Hey, hello, and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 12th, we are going to start with a new topic, a new chapter, the portrait of lady. ठीक है, written by खुशवंत सिंह. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एक लेडी के पोर्ट्रेट के बारे में डिस्कशन किया गया है और इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह. ठीक है, चलिए जानते हैं खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा. पहले लिटिल थिंग्स अबाउट खुशवंत सिंह. हु इज़ खुशवंत सिंह एंड वेयर डज ही बिलोंग टू? खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया. यस, खुशवंत सिंह जो है इंडिया के एक बहुत ही सेलिब्रेटेड का मतलब यहाँ पर मनाना नहीं हुआ, त्यौहार थोड़ी है, बट काफ़ी फेमस, ठीक है ना, जिनको जाना जाया है, बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है, एक अच्छे ऑथरों में से ऑथर है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, एक राइटर के अलावा ही हैज़ बीन अ लॉयर, अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया. यस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, एक राइटर के अलावा इनके और भी प्रोफेशंस और काम रहे हैं, जैसे कि ही हैज़ बीन अ लॉयर, एक वकील का पेशा इनका रहा है. अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अ पर्सन हु रिलेटेड टू पब्लिक ऑफेंसेस, पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जैसे PRO भी कहा जाता है. एंड द एडिटर, और एडिटर भी रहे हैं किसके? द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया. ये एक एग्जाम्पल है, एक नाम है न्यूज़पेपर का. टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान 1956. इनकी जो दो बहुत ही फेमस नॉवेल्स जो है, एक है ट्रेन टू पाकिस्तान जो 1956 के अंदर आई थी, एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961, और दूसरी है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961. ये दो इनकी बहुत ही फेमस क्या रही है? नॉवेल्स रही है. चलिए थोड़ा सा स्टोरी के बारे में एक बार देखते हैं कि स्टोरी में क्या है, स्टोरी के बारे में क्या है, बात करते हैं. अबाउट द स्टोरी. इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, खुशवंत सिंह प्रेजेंट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर. इसके अंदर खुशवंत सिंह जो है वो अपनी ग्रैंड मदर का एक पोर्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं. शी इज़ सीन एज वेरी रिलीजियस एंड डाउन टू अर्थ लेडी हु बिलीव्स इन वैल्यूज़. पोर्ट्रेट को देख के ही ऐसा महसूस हो रहा है, या उस पोर्ट्रेट के अंदर जो है लेडी जो है उसका प्रेजेंट जो कर रहे हैं पोर्ट्रेट लेडी का, जो उनका बता रहे हैं उनके बारे में, उनको देख के ऐसा लगता है, उनके बारे में सुन के पता लगता है कि शी इज़ वेरी रिलीजियस. ये बहुत ही रिलीजियस यानी धार्मिक किस्म की व्यक्तित्व के इंसान है. ठीक है. एंड डाउन टू अर्थ लेडी, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ लेडी है, ये ज़मीन से जुड़ी हुई है और अपने वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है. जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं उन वैल्यूज़ में इनका बहुत बड़ा विश्वास है. ठीक है, वैल्यूज़ को बिलीव करना. द ऑथर ट्रेसेस हिज रिलेशनशिप विथ हर इन द स्टोरी. स्टोरी के अंदर ऑथर जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उसका रिलेशनशिप रहा, उसका कैसा रिश्ता रहा अपनी दादी के साथ, ठीक है ना, उनको क्या करता है वो डिस्क्राइब करता है, ट्रेस करता है कि किस प्रकार से उसका रिश्ता जो है इतना अच्छा रहा, निभा. ग्लॉसरी भी देख लेते हैं थोड़ी सी जल्दी से. मेंटल पीस, सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वेल वॉल अबव अ फायर प्लेस. एक फायर प्लेस के ऊपर जो जगह होती है वहाँ कुछ रखने को होता है. एब्सर्ड यानी इनएप्रोप्रिएट, जो सही नहीं हो. क्रिस क्रॉस लाइन्स फॉर्मिंग अ zigzag पैटर्न टाइप. हॉबल, वॉक्स व्हेन लेम, जैसे कोई लंगड़ा होता है तो कैसे चलता है वैसे. रोज़ेरी, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यूज फॉर प्रेयर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली माला रुद्राक्ष की. पकड़, कॉन्ट्रैक्टेड इनटू रिंकल्स में कॉन्ट्रैक्ट कर जाना. एक्सपेंस, वाइड एंड ओपन एरिया. मोनोटोनस, अनचेंजिंग, जिसमें बदलाव ना हो. लिविड, indecent या lustful. Harlots,
prostitutes, secularism, keeping away from company, veritable, real, bedlam, noisy confusion, pallor, paleness, shroud, a piece of cloth wrapped round a dead body. Let's start with Khushwant Singh's The Portrait of Lady. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी जो ग्रैंडमदर है, मेरी जो दादी है, जैसे ही दूसरों की दादी होती है वैसे ही एक ओल्ड वुमेन है, एक बूढ़ी औरत है. She had been old and wrinkled for 20 years. She had been old and wrinkled for 20 years. 20 सालों से वो क्या है, ओल्ड और रिंकल्ड, यानी मुरझाई हुई सी, उनकी झुर्रियाँ सी है. That I had known her, जब से मैं उनको जानता हूँ. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि once, एक बार के समय में वो क्या थी, बहुत ही यंग और प्रिटी, सुंदर भी थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और इनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन आज उनको देखकर ऐसा बिलीव करना बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है. तो ये बिलीव करना कि आज जो इतनी ओल्ड, जिनके चेहरे पे इतने रिंकल्ड है फेसेस, उनकी शादी भी हुई होगी कभी, और वो सुंदर भी दिखती थी और वो यंग भी थी. ये देखकर बड़ा ही सोचकर आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने क्या किया है, ऑथर ने उनको 20 सालों से वैसे ही देखा है. पिछले 20 साल से वो वैसे ही नज़र आ रही है उनको, ऑथर को. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका जो पोर्ट्रेट है, उनका जो फ़ोटो है, वो हमारे ड्राइंग रूम के मेंटल पीस, यानी जो आपका चिमनी के बाहरी का ऊपरी हिस्सा जो होता है, वहाँ पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है ग्रैंडफादर की. He wore a big turban and loose fitting clothes. He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने उनका फ़ोटो के अंदर, उनके पोर्ट्रेट के अंदर दिख रहा है कि उन्होंने एक टर्बन, एक साफ़ा बांध रखा है, और बहुत ही लूज़ फिटिंग के जो कपड़े होते हैं, है ना, कुर्ता और इस तरीके का, वो पहन रखा है. Above the mantelpiece in the drawing room, his long white beard covered the best part of his chest. जो उनकी चेस्ट का बेस्ट पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा पार्ट जो है कवर्ड है बाय हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड. सफ़ेद सी बड़ी सी लंबी सी जो दाढ़ी है, उससे पूरा का पूरा चेस्ट पार्ट जो है वो ढक चुका है. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और उनको देख कर ऐसा लगता है कि कम से कम वो 100-125 साल, 100 साल मतलब बूढ़े होंगे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनको देखकर ऐसा लगता था कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान होंगे जिनकी कोई पत्नी या बच्चा वगैरह नहीं हुआ होगा या नहीं रहा होगा. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देख के तो ऐसा लगता है कि उनके शायद बहुत सारे पोता पोतियाँ हैं, बहुत सारे पोते हैं, ठीक है ना, ग्रैंड चिल्ड्रंस है, बच्चों के बच्चे हैं बहुत सारे, लॉट्स और लॉट्स, इतने वो एजेड दिखते हैं उस फोटो के अंदर. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. As for my grandmother, मेरी ग्रैंडमदर के लिए ये जो थॉट है रिवोल्टिंग का, वापस आने का, ठीक है ना. तो इस दौरान क्या करना है कि जितने भी मैंने आपको भेजा है ना कल, क्या नाम है, हेयर ऑयल, प्रिटी जो है ग्रैंडमदर जो प्रिटी है ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. तो ये जो प्रिटी है वो सुंदर है, वो बिल्कुल रिवोल्टिंग लगती है, बिल्कुल एकदम
शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, और वो ऑफन क्या करती हैं, मुझे ऐसे गेम्स बताती हैं जो वो खेलती रहती हैं कई बार एज अ चाइल्ड, वो जो खेलते हैं ऑफन, कई बार वो ऐसे गेम्स हमें बताती है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी ग्रैंडमदर जो है इतनी ओल्ड नज़र आ रही है, इसका कारण ही, तो इस तरीके से वो अपनी ग्रैंडमदर को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं और ये चीज़ें उनके बारे में बताते हैं कि उनको यंग और प्रिटी सोचना तो एक रिवॉल्ट जैसा लगता है, मतलब रिवॉल्ट होना, जब एक बिल्कुल कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है उनको आज देखते हैं तो। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी हैज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो ऑफन हमें ऐसे गेम्स के बारे में बताते हैं जैसे वो जब वो चाइल्ड थी तो वो उन्होंने किया था। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड मैंने आपको बताया था पीछे, जो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है ना, अजीब से गेम, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। उनके पार्ट पे जैसे कि वो गेम्स के बारे में बताती थी कि हम ऐसे गेम्स खेलते थे या इस तरीके के हमारे गेम्स हुआ करते थे या समथिंग लाइक रिलेटेड टू दैट, तो ये सब सोच कर, देख कर, समझ कर ऐसा लगता था ये तो सिर्फ फेबल्स है, सिर्फ लोक कथाएँ हैं, ठीक है ना, जो प्रॉफिट्स के द्वारा सुनाई गई थी और जो हमें दादी जी सुना रही है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट यानी कम हाइटेड, ठीक है ना, कम हाइट में जो हो, एंड फैट मोटे से, और स्लाइटली बेंट थोड़े से झुके हुए कमर से। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे के ऊपर जो है देयर आर क्रिस क्रॉस यानी जो लाइंस है वो रिंकल लाइंस है जो एक दूसरे को काटती हुई इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर पूरे चेहरे पे फैली हुई है, और ऐसा लगता है कि उनके पूरे चेहरे के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स जो है वो है क्रिस क्रॉस है उनका, जो एक हर जगह से हर जगह जा रहे हैं, एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, नहीं मैं तो निश्चित हूँ इस रूप से कि ये हमेशा ऐसी ही रही होंगी, जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा ऐसी दिखती होंगी, क्योंकि मैंने उनको जब से देखा है तब से ऐसा ही देखा है, ठीक है ना। आज अगर क्या नाम है इसका, जो ऑथर है वो कहता है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को हमेशा से ऐसा ही देखा है, मैं कैसे मान लूँ कि कभी सुंदर होंगी, 20 साल से ऐसे देखा है मैंने इनको, ठीक है। जिस तरीके का आज उनका लुक आ रहा है, जो बूढ़े शरीर है, जिस तरह वो ओल्ड नज़र आ रही है, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, वो इतनी ओल्ड और टेरिबली ओल्ड दिखती है कि शायद वो कभी बड़ी हुई ही नहीं, वो हमेशा से इसी एज के ऊपर स्टे कर रही है, 20 ईयर से, 20 सालों से वो यहीं पर स्थिर हो गई है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी प्रिटी नहीं रही होगी, शायद कभी सुंदर नहीं रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर, अच्छी, मन से अच्छे। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. She hobbled यानी वो लंगड़ाते हुए इस तरीके से पूरे घर में एक स्पॉटलेस वाइट, एक वाइट स्पॉट की तरह नज़र आती थी हर जगह, ठीक है ना, जिनमें उनका एक हाथ तो उनकी कमर पर, वेस्ट पर हुआ करता था ताकि अपने स्टूप, अपने झुके हुएपन को सहारा दे सके, और दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी यानी जो माला थी वो थी, जिसको वो बीड करती रहती थी और बोलती रहती थी, उसके बाद में प्रार्थना करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। हर सिल्वर लॉक्स का मतलब उनके सफ़ेद वाइट कलर के जो बाल है वो स्कैटर्ड, आगे से बिखरे हुए हैं पूरे चेहरे के ऊपर, बिल्कुल अनटाइडली, और पेल यानी पीला पड़ा हुआ सा हल्का सा चेहरा, ठीक है, उसके ऊपर, और उनके लिप्स जो है कंटिन्यूसली ऑडिबल प्रेयर यानी एक प्रेयर, एक प्रार्थना में, वही इनऑडिबल मतलब ऐसे सुनाई नहीं देती है मगर मन ही मन जो प्रार्थना करते हैं, अंदर अंदर बोलते हैं ना, राम राम राम, इस तरीके से राम श्री राम जय राम श्री राम, ऐसे ही, तो वो आवाज़ जो है इनऑडिबल थी और लिप्स जो है वो मूव करते रहते थे। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह थी इन द माउंटेन्स, जिस तरीके से माउंटेन के अंदर
जो विंटर का लैंडस्केप होता है, जो विंटर का सीज़न दिखता है वाइट और एकदम साफ़ सुथरा और एकदम सजीला, उस तरीके से। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एक ऐसा एक्सपेंस, एक ऐसा वाइड ओपन एरिया, विंटर के अंदर इतना वाइड ओपन एरिया होता है कई जगहों पर जो खुला और वाइट, प्योर वाइट दिखती है, हर जगह वाइटनेस। क्यों? क्योंकि यह स्नोफॉल हो रही होती है, स्नोफॉल हो चुकी होती है, कंप्लीट वाइट दिखता है। और ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ऐसा लगता है कि बहुत शांति है हर जगह पर, और कंटेंटमेंट, संतुष्टि जो है वो नज़र आती है। इस प्रकार का उनका भी जो है तरीका नज़र आता था। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार रीड कीजिएगा घर जाके, और मिलते हैं हमारी कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।